नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी पर संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने की कोशिश तेज। सरकार और विपक्षी नेताओं की आज हो सकती है बैठक। जनधन खातों में लेन देन पर वित्तीय खुफिया इकाई ने मांगी रिपोर्ट। सीमा पर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत। भारत ने कहा गोलीबारी और घुसपैठ बंद होने के बाद ही रुकेगी कार्रवाई। दोनों देशों में एक दूसरे के उप उच्चायुक्त तलब। निचली अदालतों में सुनवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा लोगों को राहत से नहीं किया जा सकता है वंचित। जेटली का बयान, लक्ष्मण रेखा पार कर रही है न्यायपालिका। 28 नवंबर को कांग्रेस में शामिल होंगी नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह का बयान, नवजोत सिद्धू के भी शामिल होने की अटकलें तेज। और हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सिंधु, साइना समेत 5 खिलाड़ी। मेलबर्न हॉकी टूर्नामेंट के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दी भारत को शिकस्त। संसद में नोटबंदी के मसले पर गतिरोध कायम है। राज्यसभा में लगातार 5वें दिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की। हालांकि सरकार ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 5वें दिन भी नोटबंदी को लेकर गतिरोध जारी रहा। एकजुट विपक्ष ने सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की मांग की। साथ ही नोटबंदी की वजह से कथित तौर पर मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की भी मांग की। आप कहते हैं देश के लिए ये देश के लिए ये सर खड़े हैं, इनकी उनके लिए कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे? हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री जी को बुलाएं, वो हमारी बात को सुने और जो लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका जवाब दें। नियमों में ऐसा नियम नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन जब प्रधानमंत्री सामूहिक जिम्मेदारी को हटाते हुए किसी मंत्री को कॉन्फिडेंस में न ले, यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर को भी ऐसा निर्णय लेने में कॉन्फिडेंस में न ले, तब इस चेयर की जिम्मेदारी होती है कि सदन का रिजोल्यूशन करके वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करे या किसी मिनिस्टर को कॉल करे। आप सदन की राय ले लीजिए। One day was over. Charge the discussion. But the Prime Minister did not come. Thursday is the day of the Prime Minister. Thursday is the day of the Prime Minister in Rajya Sabha. What is Arun Sharma your point of order? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। It's a violation of law. They cannot even in case of a financial emergency, the government has neither the authority nor the power to deny people access to their money. सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। सदन जो है वो सुचारू रूप से चले और सदन जो है वो चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। अगर हम डिबेट डिस्कशन से भाग रहे हैं तो उसका मैसेज ये जा रहा है देश में कि हम डिबेट नहीं चाहते, इस पे डिस्कशन नहीं चाहते। उपसभापति पीजे कुरियन ने सांसदों से नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने की अपील की। बावजूद इसके सदन की कार्यवाही बाधित रही। Please start the discussion. I am ready to start the discussion. You can say all these points then. इस दौरान सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्षी दलों ने वेल में आकर प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आखिरकार सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मसले पर लोकसभा में भी लगातार 5वें दिन कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष मत विभाजन के नियमों के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा है। वहीं सरकार नियम 193 के तहत बहस के लिए तैयार दिखी। स्पीकर ने विपक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इस बीच सरकार ने गतिरोध तोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 10 बजे सभी दलों के फ्लोर नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नियम 56 के तहत काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग दोहराई।
कांग्रेस के साथ टीएमसी, एआईएडीएमके, लेफ्ट, एनसीपी, आरजेडी और जेडीयू समेत पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रूल 56 के तहत जो हमने एडजर्नमेंट नोटिस दिया, मोशन नोटिस दिया है, उसी को आप अलाउ करें और चर्चा के लिए हमको अगर आप सम्मति दिए तो हम चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं। I will fervently request you to sit in interaction with the government and to see that the debate starts from tomorrow under adjournment motion under Rule 56. Common people and farmers standing in queue to get lower denomination in front of the ATMs and banks, madam, after denomination of the government announcement of the denomination. For that purpose only, we want discussion on adjournment motion already given to you. इस बीच बीजेडी ने नियम 193 के तहत चर्चा की मांग की। We have given a motion for discussion under Rule 193. That's a short duration discussion. There may be a motion under Rule 184 where discussion can take place on a motion and a division also can be demanded. There are various ways in which the House can take up the issue for consideration. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नियम 193 के तहत बहस को तैयार है। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर सदन के नियमों के विरुद्ध काम करने का भी आरोप लगाया। 17 तारीख से हर दिन हम उनको निवेदन कर रहे हैं, आप बहस करो, आप चर्चा करो। जो मोदी जी ने, भारत सरकार ने काले धन के खिलाफ एक संघर्ष शुरू किया है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए पूरा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अवरोध को देखते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यवाही को पहले 12 बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने नोटबंदी का विरोध तेज कर दिया है। इन दलों के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी और सूचनाएं लीक होने की जेपीसी जांच की मांग की। संसद परिसर में मानव श्रृंखला बनाते विपक्षी सांसद। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों के करीब 200 सांसदों ने इस विरोध में हिस्सा लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला हड़बड़ी में लिया गया है, जिससे कई लोगों की जान गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे घोटाला बताया और जेपीसी जांच की मांग की। इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया और कहा कि इस वजह से ही संसद की कार्यवाही में बाधा आ रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी को सम्मान करें, उनको बुलाएं और उनको बुलाकर उनको ये कहें कि ये जो आपके फैसले से जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो उनको वो दूर करें। सरकार जवाबदेही सरकार की हो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंटेरियंस की हो जनता के सामने। आज प्रधानमंत्री आकर ये जवाबदेही से जो मुकर रहे, पार्लियामेंट के सामना ही नहीं करना चाहते, उसके चलते हुए पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो रहा है। इन दलों की मांग है कि नोटबंदी का फैसला वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री चर्चा में हिस्सा लें। हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री हम लोग की पूरी बात नहीं सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, नोटबंदी वापस नहीं लेंगे, जेपीसी गठित नहीं करेंगे, तब तक हम भी नहीं मानेंगे। It is when you are making outside, you are answerable to the parliament, and when the parliament is in sessions, he should come here. He should listen to us and then respond or why he has done that or what is going to happen. Instead, he is going to the public and giving some message on apps means this is unbecoming of a prime minister. सरकार ने विपक्ष की मांग नामंजूर कर दी और कहा कि किसी भी सूरत में नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। बहुमत हमारा पास है, निर्णय सरकार ने गरीब लोगों के हित में लिया है और ये अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कह रहे हैं इसको वापस ले, वापस लेना मोदी जी का खून में नहीं है जी, कभी भी वापस नहीं लेंगे। विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का फैसला भी किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
उधर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्हें समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी और आम आदमी पार्टी का साथ मिला। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार आम जनता के बीच साख हो चुकी है। नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर राजनीतिक ताकत दिखाई। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। अच्छे दिन के लिए पहले वोट लिया, उसके बाद जनता को नोट लूट लिया, उसके बाद जनता को नोट लूट लिया, फिर वोट आ रहा है, मोदी जी जा रहा है। अभी से देश का आवाज है, अभी से देश का आवाज है। चैलेंज कर रहे हैं आपको, कोई नहीं देगा, बीजेपी पार्टी का सपोर्टर भी नहीं देगा। टीएमसी के साथ समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इन दलों ने नोटबंदी की वैधता पर सवाल उठाते हुए फैसला वापस लेने की मांग की। जो मेहनत की कमाई लोगों की बैंक में बंद है, किस कानून से उसको आप पैसा नहीं दे रहे हो? आपके पास नोट नहीं है, तैयारी नहीं है, सारा का सारा रिजर्व बैंक हाथ खड़े करके बैठ खड़ा हुआ है। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, आप ये लड़ाई, ये धरना के रूप में अब जो सामने आई है, ये लड़ाई उस वक्त तक जारी होगी जब तक कि इस लड़ाई में एक गरीब अपना अधिकार नहीं पा लेगा। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी रैलियां निकाली और फैसले का विरोध किया। नोटबंदी का मामला अभी तक आर्थिक और सामाजिक चश्मे से देखा जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जंतर मंतर पर हुंकार के बाद इसने पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है। कैमरामैन प्रशांता के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 5 लाख लोगों में से 93% से ज्यादा लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस तरह के सर्वेक्षण को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ऐप के जरिए कराए गए सर्वेक्षण पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर अपने फायदे के सर्वेक्षण के जरिए एक और झूठ गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम भारतीय के दर्द की परवाह किसी को नहीं। वहीं एनसीपी ने भी इस तरह के सर्वे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है कि आपको नोटबंदी के फैसले से पहले इस देश के लोगों की राय लेनी चाहिए थी। आज राय लेना, पहले जख्म दो और फिर उस पर मरहम लगाने की बजाय मिर्च लगाओ, इस प्रकार का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि इस तरह का जो वो सर्वे करा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नोटबंदी पर राय मांगने के एक दिन बाद तक 5 लाख लोगों ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया, जिनमें से 93% से ज्यादा लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वे में हिस्सा लेने के लिए जनता को शुक्रिया कहा है। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जनता से इस विषय पर सीधे राय मांगी और सर्वे में हिस्सा लेने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बीच सरकार ने किसानों को राहत दी है। सरकार ने सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। जिला सहकारी बैंक को ये रकम नाबार्ड के जरिए दी जाएगी। वहीं 31 दिसंबर तक सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगाने का फैसला किया गया है। नोटबंदी के 15वें दिन सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई अहम फैसले लिए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि नाबार्ड ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 21,000 करोड़ रुपए की अनुमति दी है, जिससे किसानों को कर्ज और नकदी की दिक्कत ना आए। All DCCBs which require funds for sanction of crop loans in the current Rabi season, the list of such DCCBs and the quantum required by each of such DCCB has been given to the banks. They have been given to the NABARD. they have been given to the Reserve Bank of India. नोटबंदी के बीच कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पेमेंट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की गई है। वहीं 31 दिसंबर को रुपए, ई वॉलेट और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने डेबिट कार्ड से पेमेंट पर सर्विस चार्ज पूरी तरह से हटा लिया है। Now on debit cards, the charges being levied by the banks and by the and the switching charges
would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards. रेलवे टिकट खरीदने वालों को सरकार ने 31 दिसंबर तक विशेष राहत दी है। अब ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन अदालतों से लोगों को तुरंत राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने रोजाना कैश निकासी की सीमा बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। इस बीच नकदी के लिए बैंकों और एटीएम में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 80,000 से ज्यादा एटीएम रिकैलिब्रेट कर दिए गए हैं। नोटबंदी से देश भर में कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बीच ऑनलाइन हेल्थ सर्विस में 25% तक की बढ़त दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डाकघर के बचत खातों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया। मंत्रालय ने कल कहा था कि पुराने नोटों को छोटी बचत योजनाओं में जमा नहीं कराया जा सकता। इसके बाद मंत्रालय का स्पष्टीकरण सामने आया और डाकघर के बचत खातों को इससे अलग रखा गया। आरबीआई ने भी बैंकों से कहा है कि वो बचत योजनाओं में पुराने नोट जमा नहीं करें। छोटी बचत योजनाओं में डाकघर की योजनाएं, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल है। और इस बीच वित्तीय खुफिया इकाई ने नोटबंदी के बाद जनधन खातों में अचानक बढ़ोतरी की रिपोर्ट के मद्देनजर सभी संदिग्ध लेन देन का ब्यौरा जमा करने का अभियान शुरू किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय खुफिया इकाई ने सभी बैंकों को इन खातों में राशि और लेन देन गतिविधियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। 20 नवंबर तक एजेंसी को करीब 6 करोड़ जनधन खातों के जवाब मिल चुके हैं और इस ब्यौरे को अब आयकर विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों को भेजा जा रहा है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा किए जाने की खबर है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। पाकिस्तान ने भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके 3 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को फोन भी किया गया और सीमा पर स्थिति को सामान्य बनाने की बात कही गई। भारत की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि पहले पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों पर लगाम लगाए, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद बुधवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए हॉटलाइन पर बात की। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि जब तक सीमा पार से घुसपैठ और संघर्ष विराम का उल्लंघन बंद नहीं होता, भारतीय सेना कार्रवाई जारी रखेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी हालात को नियंत्रण में बताया है। जितना भी पाकिस्तान साइड से सीज फायर वायलेशन होता है, उसका बड़ी जोरदार से हमारा बीएसएफ और भारतीय सेना के जवानों ने जवाब दिया है और दे रहे हैं। इसलिए जो परिस्थिति है उसको पूरा नियंत्रण में रखा है। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी को लेकर बुधवार को ही विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया। भारतीय सैनिकों की हत्या और उनके शव को क्षत विक्षत करने को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया। बीते एक हफ्ते में जेपी सिंह को तीसरी बार तलब किया गया है। मंगलवार को भी भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया गया था। तब जेपी सिंह ने सैनिकों की हत्या और शव के साथ बर्बरता करने पर विरोध दर्ज कराया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि घाटी में 200 आतंकी सक्रिय हैं। सरकार ने यह भी बताया कि इस साल सितंबर महीने तक पाकिस्तान की ओर से 105 आतंकियों ने घुसपैठ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने पुदुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में परामर्श जारी किया है। किरण बेदी को भविष्य में ज्यादा सजग रहने के लिए कहा गया है। आयोग ने किरण बेदी को लिखा है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से
चुनावी प्रक्रिया में शुद्धता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इसलिए उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके चलते चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो। पुदुचेरी की निलिथोपी विधानसभा सीट पर हाल में ही संपन्न हुए उपचुनाव के दौरान उपराज्यपाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। सीपीएम की कार्यकारी सदस्य टी मुरुगन उनके खिलाफ उपचुनाव की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी, जिलाधिकारी और अन्य कर्मचारियों को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। किरण बेदी ने इस शिकायत पर चुनाव आयोग को सफाई दी थी, लेकिन आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने किसी उपराज्यपाल को इस तरह सलाह दी हो। बीजेपी छोड़कर अपना खुद का फ्रंट तैयार करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का मन बना लिया है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अगले सोमवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी और अकाली बीजेपी गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में खुलकर प्रचार करेंगे, जबकि सिद्धू की पत्नी और पूर्व बीजेपी विधायक नवजोत कौर और पूर्व हॉकी स्टार परगट सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बुधवार को समाजवादी पार्टी की रैली में उन्होंने नोटबंदी को किसान और व्यापारियों के खिलाफ बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को गाजीपुर में पहली रैली की। रैली में मुलायम सिंह ने नोटबंदी के फैसले को किसान और छोटे कारोबारियों को तबाह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला जल्दबाजी में किया है। प्रधानमंत्री घमंड में पूर्ण हो, और घमंड जब किसी को होता है तो घमंडी का से नीचा होता है। ये सिद्धांत है, सभी जानते हैं। इससे आज हम उनको सावधान करना चाहते हैं कि जो आपने नीतियां बनाई हैं उन नीतियों में सबको जरूर बना करके। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश देते हुए गलतफहमी पैदा करने वालों को आगाह भी किया। कानाफूसी करके पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, वो जल्दी से उजागर हो जाएंगे। अनुशासन में रह करके जहाँ गलतियां हो रही हों उन गलतियों को दिखाई दे रहा हो मेरे स्तर पर और किसी स्तर में बताना चाहिए। मुलायम सिंह ने केंद्र सरकार पर सीमा पर जारी तनाव को दूर करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से कहा कि न्यायपालिका कई बार अपनी लक्ष्मण रेखा पार करके विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। ये बात उन्होंने बुधवार को संसद भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। जेटली ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार ने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर अदालतों की अति सक्रियता पर चिंता जाहिर की है। भारतीय संविधान पर संसद भवन परिसर में बुधवार को हुई कार्यशाला में उन्होंने नए सांसदों को सरकार से लेकर लोकतंत्र के सभी स्तंभों और कार्यप्रणाली की बारीक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में अदालतों में विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले बढ़े हैं। Power of judicial review is with the judicial institution. Even an erroneous interpretation by the court has a tendency to become the law. So the judge's view is final. It is not necessary that it is infallible. अरुण जेटली ने इस दौरान जजों की नियुक्ति के लिए लाए गए एनजेसी कानून और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसे रद्द करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के बारे में सरकार ने जो सोचा था आज उसके विपरीत हो रहा है। You can interpret the constitution to give it some purpose by giving a possible meaning, which is different from the language, but you can't say exactly the opposite. और इसलिए नियुक्तियों की कल्पना किसी और तरीके से थी, आज किसी और तरीके से हो रही है। लोकसभा सचिवालय की ओर से स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद सांसदों को देश के संविधान के साथ संसदीय प्रणाली की जानकारी देना है। ये कार्यशाला 25 नवंबर तक चलेगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
लोकपाल की नियुक्ति में सरकार की ओर से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि लोकपाल कानून 2014 में बना था, लेकिन अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। वहीं सरकार की दलील थी कि कानून में लोकपाल की चयन कमेटी में विपक्ष का नेता होना जरूरी है, लेकिन अभी संसद में कोई विपक्ष का नेता नहीं है और लोकपाल एक्ट में संशोधन का बिल संसद में लंबित है, जिसके जरिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन कमेटी का सदस्य बनाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इसको लेकर कोई समय सीमा तय करनी चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। जीएसटी काउंसिल की 25 नवंबर को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। अब ये बैठक 2 और 3 दिसंबर को होगी। कई राज्यों ने मॉडल जीएसटी और मुआवजा कानून में बदलाव के लिए सुझाव दिए हैं। इस पर गौर करने के लिए शुक्रवार की बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि जीएसटी से जुड़े 3 विधेयक सीजीएसटी, आईजीएसटी और मुआवजा कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 25 नवंबर को केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की समिति की बैठक होगी। बाद में सभी पक्षों की राय जानने के लिए इन विधेयकों को सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को इन विधेयकों के मसौदे को राज्यों के पास भेजा था। इस पर अधिकारियों की समिति की 21 और 22 नवंबर को बैठक भी हुई थी। और हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। साइना नेहवाल ने थाईलैंड की पोनटिप बुराना प्रातसेत्सुक को 12-21, 21-19, 21-17 से हराया। दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने इंडोनेशिया की सुसांतो यूलिया योसेफिन को 21-13, 21-16 से हराया। पुरुष एकल मुकाबले में स्विस ओपन विजेता एचएस प्रणय ने चीन के याओ के बिन को 21-16, 21-18 से मात दी, जबकि नेशनल विजेता समीर वर्मा ने जापान के ताकुमा उएदा को 22-20, 21-18 से हराया। एक दूसरे मुकाबले में अजय जयराम ने इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका गिटिंग को 21-15, 13-21, 21-16 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और मेलबर्न में खेले जा रहे आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट से पहले ही मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3-2 से हरा दिया। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल करने में सफल नहीं रहा और दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी पर संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने की कोशिश तेज। सरकार और विपक्षी नेताओं की आज हो सकती है बैठक। जनधन खातों में लेन देन पर वित्तीय खुफिया इकाई ने मांगी रिपोर्ट। सीमा पर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत। भारत ने कहा गोलीबारी और घुसपैठ बंद होने के बाद ही रुकेगी कार्रवाई। दोनों देशों में एक दूसरे के उच्चायुक्त तलब। निचली अदालतों में सुनवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा लोगों को राहत से नहीं किया जा सकता है वंचित। जेटली का बयान लक्ष्मण रेखा पार कर रही है न्यायपालिका। अट्ठाईस नवंबर को कांग्रेस में शामिल होंगी नवजोत कौर सिद्धू और परगट सिंह। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह का बयान। नवजोत सिद्धू के भी शामिल होने की अटकलें तेज। और हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सिंधु, साइना समेत 5 खिलाड़ी। मेलबर्न हॉकी टूर्नामेंट के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दी भारत को शिकस्त। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष।